तैयारी कर लें वो तमाम इमिग्रेंट्स जो यूके की ILR हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इतलात आ रही हैं कि यूके की हुकूमत 5 साल में ILR अवार्ड करने के प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करने जा रही है। इसकी ओपनिंग से साल 2021 से यूके में मौजूद इमिग्रेंट्स को बड़ा फायदा हासिल होगा। किन शराइत पर किन इमिग्रेंट्स को 5 साल में ILR अवार्ड करने का हुक्मनामा जारी किया जाएगा, इस प्रोग्राम के तहत आपके और आपके डिपेंडेंट्स के कौन से इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करने होंगे और बरतानवी हुकूमत कब इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रही है, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। आज है 20 जुलाई 2026। यूके के वजीर आज़म की तब्दीली के साथ ही बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खबर आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि शबाना महमूद पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के बाद अब यू टर्न लेने के बिल्कुल करीब हैं। वो सोच रही हैं कि हमें इमिग्रेंट्स को रिलीफ फराम करना पड़ेगा, तब हम इस जो कैफियत है इसमें से निकल सकेंगे। आप जानते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेशन वाइट पेपर लॉन्च करके धमाकादार ऐलान किया था, जिसमें सबसे बुनियादी हक ILR उन लोगों से छीन ली गई जो कि अब बिल्कुल मैच्योर थे और उनकी ILR मुकम्मल होने के करीब थी। बरतानवी हुकूमत ने इस दौरानिये को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया और इसके साथ ही ये तजवीज़ की कि वो तमाम अफराद जो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते उनको 15 साल में दें, और वो अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर यूके में दाखिल होते हैं इनको 30 साल में ILR अवार्ड करें। अब ये एक ऐसी तजवीज़ थी जिसने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया। एक जानिब वो तमाम इमिग्रेंट जो हैरान परेशान रह गए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उनको तो वाज़े नज़र आ रहा था कि उनके 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं और अब उनको ILR मिलेगी और उसके चंद ही महीनों के बाद, जिस साल के बाद, वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने अचानक इस मामले को रद्द कर दिया। अब इसके बाद जहां पर इमिग्रेंट्स में तशवीश थी, दूसरी जानिब विद इन गवर्नमेंट हासी आवाज़ें उठने लगी। बरतानवी हुकूमत के इस तजवीज़ को न सिर्फ पार्लियामेंट में, मुख्तलिफ कमेटीज़ में, सोशल मीडिया में, रेगुलर मीडिया में हासी तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि जोर दिया गया कि ILR आप उन लोगों को अवार्ड करते हैं जो कानूनी तौर पर यूके में मौजूद हैं, वो टैक्स पेयर हैं, अपनी तमाम तर मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यूके की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हाथ बटा रहे हैं। अब इनका कसूर तो नहीं है कि गैर कानूनी तौर पर लोग दाखिल हो रहे हैं, तो इनका हक क्यों मारा जाए। और इसी दौरान सर कीर स्टारमर की तब्दीली का मरहला आ गया, तो इस बिल के ऊपर अमल दरामद रुकता चला गया। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि एंडी बर्नहैम जो कि मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, मेयर रह चुके हैं, उस कम्युनिटी जिसमें इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको बड़ा वैल्यू करते हैं, उनकी कदर करते हैं, अब वो इक़्तिदार संभाल रहे हैं। इसी दौरान विद इन गवर्नमेंट वो तमाम MPs जिनको कल तक बैक बेंचर कहा जाता था, उन्होंने सर कीर स्टारमर का तख्ता उल्टा और उसके बाद अब उनकी जो दूसरी कोशिश शुरू हुई वो है शबाना महमूद के इस जालिमाना इक़दामात को रिवर्स करना। इन्होंने न सिर्फ एंडी बर्नहैम को खतूत लिखे, बल्कि मुख्तलिफ पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं उनके अंदर शबाना महमूद को ग्रिल किया और ऐसे ऐसे सवालात किए कि शबाना महमूद खुद का दिफा करने में हासी नाकाम नजर आई। अब जबकि नए वज़ीर आज़म 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल हो रहे हैं, तो शबाना महमूद ये समझती हैं कि एंडी बर्नहैम को एटलीस्ट इस मामले से थोड़ा रिलैक्स रखा जाए। जो विद इन पार्टी आवाज़ें उठ रही हैं, इनको दबाने का सिर्फ एक ही हल है कि हम इन लोगों को फौरी तौर पर ILR अवार्ड कर दें। अब सबसे मोतबर बरतानिया के इदारे द टाइम्स ने आज ये खबर पब्लिश कर दी है, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि एंडी बर्नहैम की नई जो काबीना है वो उसमें शबाना महमूद दोबारा से सेक्रेटरी दाखिला बनेगी और उन्होंने अब इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि हमें वो तमाम अफराद जो 2021 और इसके बाद से यूके में मौजूद हैं इनको ILR अवार्ड कर देनी चाहिए। नो मैटर कि आप डिपेंडेंट के तौर पर बरतानिया में रहे, आपने कंट्रीब्यूट किया या नहीं, ये एक ऐसा फैसला किया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.6 मिलियन इमिग्रेंट्स, जिनकी तादाद 16 लाख बताई जा रही है, हुकूमत ने इनको ऑन बोर्ड या इनके लिए ILR 5 साल में अवार्ड करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक दिलचस्प इंकशाफ भी किया गया, वो है ILR के बाद बेनिफिट हासिल करने की एलिजिबिलिटी। आप जानते हैं कि इस सारे मामले से कबल
वो तमाम अफराद जो कि ILR हासिल करते थे, ये स्टेटस मिलने के बाद ये लोग बरतानिया के बेनिफिट सिस्टम में न सिर्फ खुद से एनरोल होते थे, इनकी सेहत के मामलात हो, इनकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो, इनकी इंश्योरेंस की वैल्यू में दिन ब दिन इजाफा, और इसके साथ बरतानवी हुकूमत से बेनिफिट हासिल करने के भरपूर मौके इनको मुयस्सर आते थे। अब शबाना महमूद का जो नया प्लान सामने आया इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये है कि हम इनको ILR तो अवार्ड कर देते हैं जिनकी तादाद तकरीबन 16 लाख है, इसमें आपके डिपेंडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन हम ये करते हैं कि जो इनकी एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स है, हम इसका दौरानिया बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताता हूँ। ऐसे तमाम अफराद इस प्लान के तहत जिनको साल 2026 या साल 2027 के स्प्रिंग में ILR अवार्ड कर दी जाएगी, क्योंकि साल 2021 से उनको देखा जाएगा, तो इन लोगों की जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, इसके साथ बेनिफिट्स के अटैचमेंट को अगले 3 से 4 या 5 साल तक रोक दिया जाएगा। अब आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का स्टेटस तो आ जाएगा, लेकिन आप बेनिफिट सिस्टम के अहल नहीं होंगे। और इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी तादाद ILR की दौड़ में लगी है वो लोग बड़े मेहनती हैं, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, उनकी एक बड़ी प्रोफाइल है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें ILR दो। बेनिफिट बेशक आप 10 साल के बाद देना, और मेरे ख्याल से ये अच्छी तजवीज़ है जिसके ऊपर बरतानवी हुकूमत को फौरी अमल दरामद कर देना चाहिए। अब हम आते हैं कि जब ये हुकूमत ये फैसला करने जा रही है, तो अब आपकी तैयारी का वक्त शुरू हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें ज़्यादातर वो लोग जिन्होंने इस साल दौरानिए में साल 2021 से लेकर 2026 में बरतानिया के अंदर जो कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूट आपने किया है, चाहे आपकी फैमिली ने किया है, आपके बच्चों ने किया है, आपके वालिदैन ने किया है, इसके प्रॉपर कवर लेटर्स तैयार करने शुरू कर दें, जिसमें आप एक एक पॉइंट जो है उसको वाज़े तौर पर ब्रीफ करें बरतानवी हुकूमत को, और अपनी अटैचमेंट शो करें इस सरजमीन के साथ जो अब आपको ILR देने जा रही। कहीं भी ये ना फील हो कि आप इस सोसाइटी में रहते हुए एक तन्हाई का शिकार रहे, बंद कमरे में रहे, बंद घर में रहे, कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, कोई बड़ा काम नहीं किया। छोटे से छोटा काम, बेशक आपके वालिदैन, मैंने देखा है कहीं वॉलंटियर बच्चों को स्कूल के सामने अगर सड़क भी क्रॉस कराते हैं, तो यकीन माने ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बरतानिया जैसे मुल्क में, क्योंकि वहां पर इन कंट्रीब्यूशंस की कदर होती है। इसको भी छोटा ना जानिएगा। आपके घर वाले अगर घर के अंदर रह के कोई ऐसा छोटा प्रोजेक्ट, कपड़े सिलाई करने का, कोई समोसे पकोड़े तैयार करने का कोई प्रोजेक्ट करते थे, उनकी कोई प्रॉपर अर्निंग की जो फहरिस्तें हैं, जो बैंक अकाउंट आपने खुलवा रखे हैं, उनको मेंटेन रखें, उनके ऊपर नजर रखें, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ILR में सपोर्ट करें, इनको तैयार कर लें। अलबत्ता उन लोगों के लिए जरूर इश्यूज आएंगे जिन्होंने इस दौरानिए में बरतानिया का कानून तोड़ा, किसी जुर्म में मुलव्विस रहे, तो जाहिर बात है क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका सबसे पहले चेक किया जाएगा। अगर उसमें जो लोग क्लियर नहीं होंगे उनके लिए मसला होगा, लेकिन ज्यादातर तादाद 99% शरीफ लोगों की, मेहनतदार और दयानतदार लोगों की है। और हमें उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करके खानदानों में फैली तशवीश को कम करेगी और उनको हमेशा के लिए UK में रहने का बड़ा मौका देगी। हम इस बड़ी डेवलपमेंट पर भरपूर अंदाज में नजर रखेंगे, और जो भी अच्छी खुशखबरी आपके लिए आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।